भगवान भोलेनाथ जिन्हें हम शिव, महादेव, शंकर, नीलकंठ और महाकाल के नाम से जानते हैं, हिंदू धर्म के सबसे महान देवताओं में से एक हैं। उनका स्वरूप बहुत ही अनोखा है। सर पर जाता, जिसमें मां गंगा विराजमान है, गले में सांप, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और डमरू। शिव जी को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही भोले हैं, अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनका निवास है कैलाश पर्वत, जहां वो माता पार्वती और अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ रहते हैं। सृष्टि का आरंभ और शिव का रहस्य बहुत पुरानी बात है। जब ना पृथ्वी थी, ना आसमान, ना सूरज, ना चांद, तब केवल शून्य था। उस शून्य में एक शक्ति थी और वही शक्ति थी शिव। कहते हैं कि शिव न जन्मे हैं और ना कभी मारेंगे। वो अनंत हैं, निराकर हैं और सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं में समा जाता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और शिव जी उसका संहार करते हैं ताकि नए सृष्टि का जन्म हो सके। समुद्रा मंथन और नीलकंठ की कथा। एक समय देवता और असुर मिलकर समुद्रा मंथन कर रहे थे। इस मंथन से कई अमूल्य वस्तु निकली, जैसे लक्ष्मी जी, कौस्तुभमणि, ऐरावत हाथी और अमृत। लेकिन सबसे पहले निकला एक भयानक विष जिसका नाम था हेलाहल। यह विष इतना जहरीला था कि अगर वो पृथ्वी पर फैल जाता तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। सभी देवता और असुर डर गए और भगवान शिव के पास गए। शिव जी ने बिना सोचे समझे अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत शिव जी के गले को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में ना जाए। इससे उनका गला नीला हो गया और तब से उन्हें नीलकांठ कहा जाने लगा। माता पार्वती और शिव विवाह की कथा। माता पार्वती, जो हिमालय की पुत्री थी, बचपन से ही शिव जी को अपने पति के रूप में चाहती थी, परंतु शिव जी तो तपस्या में लीन रहते थे, दुनिया से अलग। पार्वती जी ने कठोर तपस्या की बस उन वर्षों तक बिना खाए पिए शिव जी का ध्यान किया। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और उनसे विवाह कर लिया। शिव पार्वती का विवाह एक महान उत्सव था। सभी देवता, ऋषि और गंधर्व इसमें शामिल हुए। ये विवाह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। गणेश जी का जन्म दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपतन से एक बालक को जन्म दिया और उसका नाम रखा गणेश। उन्होंने गणेश जी को कहा कि जब तक मैं अंदर हूं, किसी को भी अंदर न आने देना। जब शिव जी वापस आए और अंदर जाना चाहा, गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया। जब पार्वती जी को पता चला, वो बहुत रोई और शिव जी से कहा कि उनके पुत्रा को वापस जीवित करो। तब शिव जी ने एक हाथी का सिर लाकर गणेश जी के शरीर पर लगा दिया और उन्हें जीवित कर दिया। तब से गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। तांडव शिव का रौद्रा रूप, शिव जी का एक रूप है नटराज, जिसमें वो तांडव नृत्य करते हैं। जब शिव तांडव करते हैं तो पूरी सृष्टि हिल उठती को है। तांडव का अर्थ है विनाश और नई शुरुआत। उनका तांडव हमें यह सिखाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। रावण और शिव की कथा। लंका का राजा रावण शिव जी का बड़ा भक्त था। उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। कहते हैं कि रावण ने अपने 10 सिर एक एक करके शिव जी को अर्पण कर दिए। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उससे वरदान दिया और एक शिवलिंग दिया जिसे वो लंका ले जाना चाहता था, परंतु रास्ते में उसने उसे जमीन पर रख दिया और वो वही स्थिर हो गया, जो आज एक पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। मार्कंडेय की कथा। मृत्यु पर विजय। एक अर्षि थे मृकांडु, जिन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, मार्कंडेय, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की थी। जब उसका अंतिम समय आया, मार्कंडेय शिवलिंग से चिपककर शिव जी का जाप करने लगा। यमराज उसकी प्राण लेने आए, लेकिन शिव जी प्रकट हुए
और यमराज को रोक दिया। शिवजी ने मार्कंडेय को अमरत्वा का वरदान दिया। ये कथा बताती है कि शिव भक्ति से मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है। भस्मासुर की कथा। एक असुर था भस्मासुर, जिसने शिवजी से वरदान मांगा कि जिस पर वो हाथ रखे वो भस्म हो जाए। शिवजी ने अपनी भोला भाव से उसे यह वरदान दे दिया। भस्मासुर ने शिवजी पर ही उसे प्रयोग करना चाहा। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और उसे नाचने के लिए मजबूर किया। नाचते नचते भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रख दिया और खुद ही भस्म हो गया।